पहला जो कर्म है, जो वमन, जिसको पूरी बहुत सारे लोग जरा कठिन बताया है कि वमन के बारे में जरा ज्यादा जानकारी, ज्यादा कॉशियसली हम रहते हैं। उसके कुछ मुद्दे सिर्फ बताएंगे, फिर आगे का बहुत सारा उसमें पीपीटी है, लेकिन अपने को थोड़ा थोड़ा उसमें लेसे लेना है। वमन कफे विद्यध्यात वमन संयोग व कफ प्रधान, कफ प्रधान और कफ अनुबंधी जो भी व्याधि है उसमें वमन श्रेष्ठ है। लेकिन वमन को आमाशय की चिकित्सा दिमाग में रख के आप काम करेंगे तो उसमें आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। वमन या अग्नि की भी चिकित्सा हो जाती है। यदि हम आमाशय साफ करते हो, तीनों अवस्था पाक उससे सुधर जाता है, तो वमन या अग्नि की चिकित्सा है। आमाशय में ये कफ का प्रमुख, यानी क्लेदक कफ की दृष्टि वहां, या क्लेदक कफ की उत्पत्ति वहां थी, उसको हमने निकाल दिया, साफ कर दिया, और पहला अवस्था पे ही अच्छा हो गया, क्लेदन अच्छा हो गया। फिर अन्नम गृह्णाति पचति विवेचति अच्छा हो गया। तो जो आहार रस बनता है वही प्राकृत बनेगा। तो आगे अगले धातुओं का पोषण होता है। और धारणार्थ धातु है, यदि धातु अच्छे धारण होते हैं तो वहां उसको खवैगुण्य मिलने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए वमन आमाशय की और अग्नि की चिकित्सा है, दिमाग में पक्का रखो। फिर वमन द्रव्यों की एक कार्मुकता दी, तत्र तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म व्यवाय विकाशनी द्रव्याणी। कैसा जाता है वो, स्ववीर्यण हृदय उपेत्य स्थूलाणु संसुराम धमनीरानुसृज्य वगैरह वगैरह करके, फिर वो दोषों को सब, कफ के संचार स्थान आश्रय स्थान ज्यादा है तो वहां से सबको लेके आमाशय में आता है, और ऊर्ध्वगात प्रभाव से वो वमन के जरिए सब दोषों को निकाल देता है। ये उसकी पूरी संप्राप्ति वमन द्रव्य की है। वमन द्रव्य कैसा काम करता है, फिर वो वमन करते वक्त व्यवहार में वमन वाले पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो ग्रंथों में दिए हुए अवस्था यदि आपको मालूम होंगी तो फिर आप उस तरीके से उस पेशेंट का कार्यक्रम कर सकते हैं। हम वमन में पूर्व कर्म किया, स्नेहन स्वेदन किया, विश्राम काल किया, सब करने के बाद वमन, वमनाहर रुग्ण कैसा है, उसका क्राइटेरिया क्या है कि जिसको वमन देना है। तो क्राइटेरिया जो है वो ज्वर में आया है, और ज्वर का जो श्लोक है वो सब वमन के क्राइटेरिया में लगता है। इसलिए वमन के बारे में, इस क्राइटेरिया के बारे में ध्यान देना है, और उस हिसाब से उस पेशेंट को सम्यक स्नेह के लक्षण के बाद में वमन आ रही कि नहीं वो देखने के लिए विश्राम काल में ये चीज आपको देखने की, तत्र उत्कृष्ट है समुत्कृष्ट है, कफे प्राय, चले बले दो छूटे हुए हैं, सर उल्लास, प्रसेक, अन्न द्वेष, ये सब लक्षण उस पेशेंट में आते हैं तो समझना ये वमन की अवस्था आ गई। अभी इसको वमन देना तुरंत जरूरी है। इसलिए उस वमनार पेशेंट को पहले क्या देखना है, तो कफ प्रदान है क्या और कफ अनुबंधी व्याधि है क्या, दोष है क्या उसमें। उसके बाद स्नेहपान चालू कर दिया, और उसके स्नेहपान के वक्त वातानुलोमम दिक्तो अग्नि वर्चस स्निग्धा सामने स्नेहन के लक्षण देखने के बाद में वमन की अवस्था आई है क्या, सम्यक स्नेहन होने के बाद में, तो ये उसकी अवस्था विश्राम काल में देख के दूसरे दिन हम वमन की तैयारी करेंगे। उस अवस्था में वो वमन आरोप पेशेंट जो है वो उसके दोष उत्कृष्टित है क्या, समुत्कृष्ट है क्या, कफ प्रदान है क्या, और छूटे हुए क्या भी प्रसेनक हो रहा है क्या और उल्लास हो रहा है क्या, उसकी वमन दूसरे दिन सवेरे हम तैयारी करके वमन। ये ज्वर की सामावस्था में, यानी उसके आगे जाके तुमको पूरा दिखेगा, दिखेगी तो उसका जो अन्न द्वेष कास विषुचि कैसा उसका वर्णन है। सद्यो भुक्त से संजाते हैं, यानी खाना खाने के बाद वमन देने को बोला है। ज्वरे साम्य विशेषता, सामावस्था में फलाद आमात रसादिव सब लोगों ने आपको सिखाया है। लेकिन ये वाग्भट बोलता है कि फलाद आमात रसादिव कब होगा, जब दोष चले मले नहीं होंगे, उत्कृष्ट नहीं होंगे, तब फलाद आमात रसादिव होगा। ये उत्कृष्ट भी है, समुत्कृष्ट भी है, और कफे प्रधान है। तो ये ज्वरे साम्य विशेषता है। खाना खाने के बाद इसको वमन दिए, कोई टेंशन नहीं होगा, उल्टा उल्टा वमन अच्छा होगा, और वो पेशेंट की संप्राप्ति भंग हुई, ज्वर तुरंत कम हो जाता है। ज्वर की सामावस्था में वमन दिया, 9:30-10 बजे हमने वमन दिया, और 4 से 4 बजे तक उसकी ज्वर की संप्राप्ति भंग हो जाती। उसके बाद में उसको लंगन और लाया खिला दिया, और उष्णोदक दे दिया, सुंठ सिद्ध जल या मुस्ता सिद्ध जल दे दिया। तो एलोपैथी की पैरासीटामोल से जितना ज्वर जल्दी उतरता नहीं, उससे जल्दी ज्वर इसका उतरता है। पैरासीटामोल खाने के बाद 4 घंटे बाद वापस बुखार चढ़ जाता है, लेकिन वमन होने के बाद वापस बुखार चढ़ता नहीं। इतनी बड़ी गारंटी सिर्फ वागवटी आपको दे सकता है। इसलिए ये श्लोक और ये अवस्था आपको आनी चाहिए, इसलिए बताता हूँ। ऐसी बहुत सारी हर व्याधि की अवस्था है, इतना अपने पास टाइम नहीं। रक्त पित्त की अवस्था है, उसमें रक्त पित्त, वमन है तो अधोगतम वमन देना है, तो अधग रक्त पित्त होगा तो वमन देना है, गति सिर्फ विपरीत करना है। प्रमेय की भी, प्रमेय में वमन की अवस्था आई है, कुष्ठ में वमन की अवस्था आई है,
शित्र में वमन की अवस्था, ये बहुत सारी राजयक्ष्मा में वमन, स्वराजयक्ष्मा में वमन देना क्या, तो देना नाना जी देते थे। और नाना जी ने एक रुग्ण को वमन दिया, इसलिए उस जमाने में 5 लाख रुपए जमा करके लोगों ने एक बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल बना के दिया था। उसकी वजह से आज भी दुनिया में लोग पंचकर्म सीखने आते हैं। तो सिर्फ एक वमन 5 लाख रुपए का वमन हो सकता है उस जमाने में। तो इसलिए वमन किया। अतिसार की अवस्था है, अतिसार कैसा है, तो आमाशय समुद्भव है। लेकिन देखो लक्षण कैसे, शूलानाह प्रसेकार्थम वामायित अतिसारणा। कल कुछ भजा बटाटे बड़े पानी पूरी खा ली, अजीर्ण हो गया, जुलाब हो रहे हैं, उल्टी जैसा हो रहा है, पेट दुख रहा है, अनाह है और प्रसेक हो रहा है, और सवेरे सवेरे 7-8 बजे पेशेंट तुम्हारे ओपीडी में आ गया, और उसको हम बोलेंगे कि अरे तेरी तो आमावस्था है अभी, आमावस्था में हम संबंध नहीं कर सकते, हम तो वमन भी नहीं देंगे, तो फिर कैसे चलेगा। ये ऐसा पेशेंट अतिसार वाला, शूल है, अना है। और ये अवस्था बागवट में हर जगह पे दे के रखी है, उन्हें तुम्हारे हाथ में तैयार मटेरियल दे के रखा है कि ये पेशेंट आया ना, क्या क्या लक्षण है पूछो। शूल है, अना है, प्रसेक है, वहां में अतिसार नाम, अतिसार है तो भी उल्टी करवाओ। पानी पीना है, उंगली डालना है, निकालना है, लेमन जल पिलाना है, उंगली डालना है, निकालना है। जैसा ही वमन होता है वैसा शूल गायब हो जाता है, अना गायब होता है, प्रसेक गायब हो जाता है। और नीचे वाले जो वेग है फोर्सफुली आने वाले, वो भी उस वमन के बाद जैसे 1 या 2 वेग आते हैं मेरे जुलाब के अतिसार के, और तीसरा वेग के बाद तीसरा वेग आता नहीं, अतिसार रुक जाता है। इन्हें अतिसार की भी अत्ययिक अवस्था में, सामावस्था में यदि हम अतिसार की चिकित्सा करते हैं, वो पेशेंट भी शाम को 5:30-6 बजे तक कायम का अच्छा होके निकल जाएगा। एलोपैथी वाले के पास गए तो सलाइन लगाएगा, एंटीबायोटिक देगा, और वो एक दिन का अच्छा होने वाला पेशेंट, जुलाब तो रुकते नहीं, उल्टा उसको प्रवाहिका और उसके व्यापक होके वो पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। यानी ये अवस्थाएं आपको आनी चाहिए, और ये अवस्था जो आदमी सीखेगा उसको सबसे अच्छा रिजल्ट आपके प्रैक्टिस में मिलेगा। और रिजल्ट मिला तो पेशेंट चमत्कार दिखाया तो लोग नमस्कार करेंगे, नहीं तो कोई नमस्कार करेंगे नहीं।